तो ये पार्ट 1 हम लोग पहले की वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो पार्ट 1 जरूर विजिट करें, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया जाएगा। तो ये पार्ट 2 है अमीर खुसरो की भारत भक्ति। यहाँ से शुरू करते हैं। हिंदुस्तान के लोग इतने मेधावी और तेज हैं कि वे संसार भर की भाषाएं शुद्धता से बोल सकते हैं। अमीर खुसरो क्या कहते थे कि हिंदुस्तान के लोग इतने मतलब ज्ञानी होते हैं, मेधावी होते हैं कि वो लोग संसार की कोई भी भाषाएं हो वो शुद्ध बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शुद्ध बोल सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए बाहर के लोगों को भारत आना पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर ज्ञान अर्जन करना है तो बहुत सारे विदेशी लोग भी हमारे देश में विजिट करते हैं यहाँ से ज्ञान लेने के लिए। मैंने बोला था वेनसंग आया था, है कि नहीं? उसके बाद और बहुत सारे राजा थे, उनके साथ बहुत सारा कवि लोग भी बाहर का विदेशी लोग आए थे हमारे यहाँ से ज्ञान को लेके जाने के लिए, अर्जन करने के लिए। समझ में आ रहा है? गौतम बुद्ध के समय बुद्ध जो चीन है ना, चीन, अच्छा, चीन में गौतम बुद्ध का प्रचार भारत से ही गया। गौतम बुद्ध का एक्चुअल जन्म कहाँ पे हुआ था? भारत में हुआ था। तो इनका प्रचार भी यहाँ के राजा ने अपने बेटे और बेटी को भेजा कि जाओ वहाँ पे बुद्ध माने ये धर्म का क्या करो, प्रचार करो। तो सोचो, धर्म का प्रचार के लिए, यानी ज्ञान कहाँ पे था? भारत में था। ज्ञान कहाँ पे था? भारत में था। लेकिन हिंदुस्तानों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हिंदुस्तान वालों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। अंकों का विकास भारतवर्ष में हुआ। बहुत सुंदर बात है। मैंने बोला था अंकों का जो गणित थे, गणित कहाँ पे डिस्कवर किया गया? किसने खोजा था? आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी ना, कहाँ पे? हाँ, तो ये याद रखनी बात है। अंकों का मेन बात, अंक जो होता है ना, हम लोग 1 2 3 4 ये सब लिखते हैं, ये भारत में ही हुआ था विकास, याद रखना है। इस बात को दुनिया के ईमानदार विद्वान अब मानने लगे हैं, किंतु 13वीं सदी में लोग खुलकर मानते थे कि अंकों का आविष्कार भारतवर्ष ने ही किया। 13th सेंचुरी की बात करें, 13वीं शताब्दी की, तब लोग मानते थे कि भारत में एक्चुअल में हर लोग बिलीव करते थे कि हाँ ये भारत ने किया। बाद में जिस तरह शताब्दी बढ़ते गया, अभी हम लोग 21वीं शताब्दी में है। अभी हम लोग कितना शताब्दी में है ये याद रखना। शताब्दी कितना का होता है? 100 ईयर्स का, 100 साल का एक शताब्दी होता है। समझ में आ रहा है? अभी 2020 चल रहा है लेकिन 21 शताब्दी है। 2021 आएगा तो 22 शताब्दी चढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो शताब्दी याद रखना, सेंचुरी ठो। इसके बाद देखते हैं आविष्कार भारतवर्ष ने किया था। अमीर खुसरो ने इस बात का उल्लेख बड़े ही गौरव से किया है और खास तौर से यह बताया कि शून्य के लिए गोल प्रतीत भारत का आविष्कार है। हमने पहले ही बोला, शून्य के लिए गोल प्रतीक जो होता है, शून्य, जीरो, जीरो का पहले वैल्यू नहीं था। आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया, बाद में जीरो का वैल्यू हो गया। अंक का पहले जीरो का वैल्यू नहीं होता है, अंक के बाद जीरो का वैल्यू होता है। उन्होंने सिखा है। ठीक है। अंकों को अरबी में हिंदसा, याद रखना है। अंकों को क्या कहा जाता था? अरब भाषा में हिंदसा कहते हैं। अमीर खुसरो ने लिखा है कि यह शब्द हिंद और असा, हिंदसा जो शब्द है कहाँ से आया? एक क्वेश्चन बनेगा। हिंदसा शब्द किन किन शब्दों के मेल से बना है? यहाँ पे एक क्वेश्चन बना, मैं बोलते जाता हूँ, गप से लिख लेना चाहिए क्वेश्चन। हिंदसा जो शब्द है किस किस मेल से बना है? हिंद और आशा, इन दो शब्दों के मेल से बना है, इन दो शब्दों के योग से बना है। उनका ख्याल था कि आशा नाम के कोई भारतीय गणित थे। याद रखना है, उनका मानना था, कहना था कि आशा नाम का कोई भारतीय वैज्ञानिक थे। ठीक है, जिन्होंने अंकों का आविष्कार किया है। इसलिए अरब में अंकों का नाम क्या है? अंकों का नाम हिंदसा पड़ गया। ठीक है क्या? अच्छा, हिंदसा पड़ गया। ठीक है। अमीर खुसरो ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि क्या जाहिर किया? कलीला व दमना की कहानी भारत में रची गई और उसका अनुवाद फारसी, तुर्क, ताजी, अरबी और दरी भाषाओं में हुआ। याद रखना है, मतलब उन्होंने खुशी जाहिर की कि कलीला व दमना, ये करटक और दमनक जो भी ये कहानी है, उनकी अनुवाद, उनका जो ट्रांसलेशन है फारसी, तुर्की भाषा में, उसके बाद अरबी भाषा में, बहुत सारे भाषाएं में की गई।
अमीर खुसरो ने यह भी लिखा है कि शतरंज के खेल का आविष्कर्ता भारतवर्ष है। याद रखना, शतरंज देखता है ना, खेला जाता है। शतरंज के खेल का आविष्कर्ता भारतवर्ष है। भारतवर्ष में शतरंज खेला जाता है, इन्होंने डिस्कवर किया भारतवर्ष ने। भारतीय संगीत की खुसरो ने बहुत प्रशंसा की है। उसे सभी देशों के संगीत श्रेष्ठ बताया है। उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान में संगीत पर केवल यहाँ के मनुष्य ही नहीं झूमते, बल्कि उसे सुनकर हिरन भी चढ़ना भूल जाते हैं। बहुत सुंदर बात है कि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में संगीत अगर बजता है तो संगीत को सुनकर, हिंदुस्तान के जो संगीत होते हैं, हिंदुस्तान की जो म्यूजिक होती है, वह सुनकर सिर्फ लोग ही झूमने नहीं लगते हैं, बल्कि जो हिरन है, जो पशुएं हैं, अपना चरना भी, अपना घास खाना भी भूल जाते हैं। ठीक है, उनका कहना है। अंत में थोड़ी आत्म प्रशंसा करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुस्तान इसलिए भी लाजवाब है कि किसी और मुल्क में खुसरू के समान भाषा का जादूगर नहीं है। गर्चे सुल्तान का वह एक अदना सा चारण है, ये अपने आप को कहते हैं कि हिंदुस्तान इसलिए लाजवाब है कि हमारे जैसे इंसान, कि हम जैसे इंसान हमारे इस मिट्टी में जन्म लिया, और ये मेरा मुल्क उन्हीं को समझे। और क्या है कि उन्हें भाषाओं का जादूगर कहा जाता है, क्योंकि वह बहुत सारे भाषाएं जानते थे। ठीक है, क्या करते थे, जानते थे। खुसरो ने अपनी, याद रखना इधर वाला, खुसरो ने अपनी मसरवी में इस बात की भी चर्चा की कि हिंदुस्तान में तोता और मैना भी आदमी की बोली बोलते हैं। बहुत सुंदर बात है, बोलते हैं कि नहीं? तुम लोग देखा होगा, तोता मैना तुम जैसे सिखाएगा, कुछ दिन बाद वो भी बोलने लगते हैं। घोड़े ताल पर कदम उठाते हैं, बकरियां संतुलन के खेल खेल दिखाती है, और बंदर रुपए और अठन्नी का भेद बता देता है। बंदर का नाटक देखा है, खेला जो वो आता है ना, हम मदारी लोग खेला दिखाता है, तो बंदर का वो लोग रुपया पैसा से खेल दिखाता है, दो पैर पे नाचता है। तो ये हिंदुस्तान में कुछ अलग ही माहौल आपको देखने को मिलेगा, जो बाहर नहीं मिलेगा। भारत को खुसरो के पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है। यह लिखा है कि आदम और हवा जब स्वर्ग से निकाले गए तब वे धरती पर इसी देश में उतरे थे। और उनका कहना है, दो नाम बोले हैं जो ये दुनिया का सबसे पहला औरत तो किसे, एडम और इवा। अच्छा, ये दुनिया का सबसे पहला मानव और ये औरत थी, है कि नहीं? हवा औरत था और आदम पुरुष था। ये दोनों हमारे भारतवर्ष में उतरे, मतलब जिन्होंने संतान को डेवलप किया, मतलब पॉपुलेशन को डेवलप किया। अच्छा, ये दोनों लोग थे। ठीक है, तो उनका कहना है कि नहीं, धरती पर इसी देश में उतरे थे। भारत के सामने उन्होंने बसरा, तुर्की, रूस, चीन, खुरासान, उसके बाद समरकंद, मिस्र और कंधार को तुच्छ बताया है। अर्थात कंधार कला, ये सब, ठीक है, ये सब कलाएं हैं। तुर्की लोग आए थे, चीन लोग आए थे, वो लोग सब, इन सभी लोग हमारे भारतवर्ष के आगे तुच्छ है, मतलब कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान में बनने वाले कपड़ों की उन्होंने बहुत अधिक प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि भारत में बने हुए वस्त्र संसार में बेजोड़ होते हैं। मतलब भारतवर्ष में जो भी कपड़ा बनेगा, आप विदेश से कंपेयर नहीं कर पाएगा। वहाँ के कपड़ों से हमारे देश के कपड़े का कोई मेल नहीं है। सभी जातीय जनजातीय का अलग ही कपड़ा है। तो वो अब ये जातीय, बोडो का कपड़ा या संताली का कपड़ा, असमीज का कपड़ा, बेंगोली लोग का कपड़ा, ये कपड़ाएं हम क्या अलग जगह देख सकते हैं? अलग वहाँ पे बाहर जाओ, ऐसा तुमको देखने को नहीं मिलेगा। कोट पैजामा। हाँ, बस ऐसा है। वहाँ पे जिस तरह राजस्थानी लोग चूड़ीदारी सब पहनता है ना, औरत हो वो सब हो, हाँ, घूंघट भी डाल के रहता है कि नहीं? सऊदीया में देखो, जितना औरत है घूंघट ही डालेगा। वहाँ पे मुस्लिम की संख्या 90% अबव ही है कि नहीं? तो ये बातें हैं, ठीक है। तो ये सब याद रखने वाली बातें। वहाँ का कल्चरल जो है ना, वो लोग एक ही माने कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, और हमारे यहाँ पे सभी कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाते हैं। तो पाठनों के समय राजनीति के स्तर पर शासन में जो सांप्रदायिकता थी वो धीरे धीरे छीन हुई, और उसका अंत मुगलों के राज्यकाल में हुआ। मुगल डायनेस्टी जब तुम लोग पढ़ेगा, मुगल साम्राज्य जब था, धीरे धीरे सांप्रदायिकता शासन तुच्छ हुआ, मतलब खत्म हुआ। अमीर खुसरो के समय शायद यह धारणा प्रचलित थी कि मुसलमानों को हिंदुस्तान के प्रति बहुत अधिक भक्ति नहीं दिखानी चाहिए। अमीर खुसरो क्या है, प्रचलित थी कि क्या बात थी यहाँ पे? अमीर खुसरो के समय शायद यह धारणा प्रचलित है। हाँ, लेकिन सही है, उस समय जब हिंदुस्तान
लेकिन एक बात है, पहले जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, 1947 का पहले की बात हो, जब गांधी जी 1942 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को शुरू किए थे, असहयोग आंदोलन शुरू किए, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट्स को शुरू किए, उस समय पहले के गांधी जी से पहले के आने की घटना बोले तो पहले हिंदू मुस्लिमों में इतना एकता था नहीं। हाँ, बाद में महात्मा गांधी ने आने के बाद ये एकता को जारी कर दिया। महात्मा गांधी ने देखे चांस कहाँ है, उन्होंने एक मतलब कमजोरी को पकड़ना चाहा, तो मुसलमानों के साथ भी कुछ युद्ध हुआ था जिसके कारण महात्मा गांधी ने उनका साथ दिया, और साथ देने का यही कारण है कि मुसलमान लोग हमारे हिंदू लोगों के साथ एकता बना ले, और ये बन गया था। महात्मा गांधी ने बहुत सुंदर कंसेप्ट को यूज किया और उन्होंने जोड़ा बना दिया, एकता बना दी, एकता कायम कर दे। करने के बाद जब मूवमेंट इधर हो गया, आज़ादी की लड़ाई लड़ा जा रहा था, लेकिन कुछ कुछ मुस्लिम लोग थे बहुत, मतलब जिस तरह जिन्ना ही हो गया, उन्होंने बोले थे कि जो उस समय वाइसराय थे मुस्लिम लीग का, तुम लोग ध्यान से नहीं पढ़ा ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग का ऐसा नहीं होगा, हम लोगों को अलग ही संविधान चाहिए, उनको अब अलग संविधान चाहिए। अब सोचो तो, अब वो लोग तो जब सभा बैठा था, सब लोग सभा बैठे थे, देश पार्टीशन हो रहा था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे उस समय, है कि नहीं, संविधान लिख चुका, संविधान लिखा ही गया था मतलब सब कुछ, ठीक है। तो वो बातें जब पढ़ेगा ना, तुम लोग सोचने को मिलेगा कि हिंदुस्तान तो था, मिला था, लेकिन बाद में हिंदुस्तान को कुछ कुछ ऐसे लोग थे ना, अब जिन्ना के बात पे, अब मान के चलो यहाँ पे मान के चलो हेमंत बिश्व शर्मा जो बोलेगा आके लोग मानेंगे, हाँ इतना बड़ा, ठीक है। उस समय जिन्ना फेमस था मुस्लिम लीग में, वो जैसा हिटा देता था लोगों को, जो बोल देता था, लोग वही बात पे अड़े रह जाते थे। लास्ट में तो पंजाब में ऐसा मूवमेंट शुरू हो गया। आज़ादी जब हो रहा था ना, अब देखो आज़ादी हो रहा है, मुस्लिम लीग डिमांड कर रहा है हमें अलग संविधान चाहिए, हमारा अलग ज़्यादा स्टेट, हमारा जगह चाहिए, हमारी जगह कम है कि नहीं। तो ये जब डिमांड होता है, जब उसका डिमांड पूरा नहीं किया जाता था, तो लोग अंदर अंदर इसको आग की तरफ भड़का दिया। आग की तरफ भड़काने के कारण ये आग पंजाब में फैल गया, पंजाब हो गया, कोलकाता हो गया, वहाँ पे तो मतलब तलवार लेके काटाकाटी, मुस्लिम लोग निकट गया हिंदू का, अब हिंदू मुस्लिम लग गया, वही चीज़ तो हिंदू मुस्लिम लगा दिया। लगाने के बाद ऐसा भी वक्त आया कि जो पंजाबी लोग अपने बेटे बेटी औरतों का गला काट दिए, क्योंकि पंजाबी की संख्या कम थी, पंजाबी औरत लोगों की संख्या कुछ थी, पंजाबी लोगों, मुस्लिम लोगों की संख्या थी, और मुस्लिम लोग बहुत शैतान थे, वो लोग शोषण करते थे आके औरतों का, क्या करते थे, शोषण करते थे। तो अब इससे बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपने बेटियों लोगों को, वो वहाँ से देखो, वो मुस्लिम लोग खड़ा है वहाँ पे रोक के डायरेक्ट सबका सामने अपनी बेटी लोगों का गला काट दिया। किसने काटा? पंजाबी लोगों ने काटा, बेटियों को, औरतों का गला काट दिया। उसके बाद खुद भी लड़े, मर गए। दुनिया का सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ लास्ट मोमेंट में, जब 47 में देश, इधर क्या है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों का क्या है, इन लोग तो बैठ के आराम से संविधान लिख रहे हैं, इधर संविधान बन रहा है, इधर देश बंटवारा हो रहा है। लेकिन इधर जो माहौल खराब हुआ है, मान के चलो यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, माहौल कोई ग्राम में खराब हो गया है, आग जल रहा है, ये मार रहा है, तो वहाँ का नुकसान कौन करेगा? ऐसी बात है, समझ में आ रहा है ना। पर मुसलमानों को हिंदुस्तान के प्रति बहुत अधिक भक्ति नहीं दिखाई चाहिए, ऐसा मतलब उस समय चल रहा था। लगता है जो मुसलमान भारत की ओर बहुत अधिक भक्ति दिखाते थे, सांप्रदायिक लोग के बीच उन्हें बुरा भला भी कहा जाता। हाँ, पहले ऐसा था कि जो मुसलमान लोग हिंदुस्तान के प्रति ज़्यादा भक्ति दिखाते थे ना, हमारा हिंदुस्तान हमारी ज़मीन है, हिंदुस्तान हमारा है, इस तरह करके थोड़ा मानते थे ना, तो लोग उसे क्या कहते थे, समाज में भला बुरा कहते थे। लेकिन इस दिशा में भी अमीर खुसरो की दृष्टि बड़ी तेज थी। हाँ, अमीर खुसरो ऐसा, उनका दृष्टि कुछ अलग ही था। वे शायद यह समझ चुके थे कि जो मुसलमान भारतवर्ष में बस गए हैं, उन्हें इसी देश को अपनी मातृभूमि समझना चाहिए। लेकिन अभी भी बोल रहा हूँ जो अभी भी बहुत सारे मुस्लिम हमारे यहाँ पे है, बहुत सारे मुस्लिम है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ 50 से 60% मुस्लिम अभी भी है जो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। हिंदुस्तान में सपोर्टेड कहाँ का है? विदेश का लोग करता है। अरे जन्म लिया यहाँ पे, यहाँ का नमक खा रहा है, यहाँ का मिट्टी में कमा रहा है, तुम मरेगा यहाँ पे, दफनाया जाएगा यहाँ पे, तो अभी भी सपोर्ट कर रहा है वहाँ का। समझ में आ रहा है ना। एक्चुअल में मैं एक वीडियो देखा था, उनका नाम याद नहीं है, मैं बोलूँगा, लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर बात बोले थे। उन्होंने पुष्पेंद्र सिंह, देखना पुष्पेंद्र सिंह का वीडियो, तो उन्होंने बोले थे जो मुस्लिम लोग उमा कॉन्सेप्ट यूज़ करता है, मुस्लिम लोगों के पास उमा कॉन्सेप्ट है। उमा कॉन्सेप्ट मतलब वो बोले थे अगर मंगल ग्रह में भी एक मुस्लिम को कुछ हो रहा है ना, तो लोग यहाँ से सपोर्ट करेगा, भाई हम तेरे लिए आ रहे हैं, भाई हम तेरे लिए जा नहीं पाएगा, किंतु वो सपोर्ट करेगा। लेकिन हमारे हिंदुओं में ये कंसेप्ट नहीं है। समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट? इसीलिए वो लोग पाकिस्तान में भी अगर कुछ होगा ना, तो यहाँ से सपोर्ट करेगा, है ना। पाकिस्तान का एक बॉलर आउट हो जाएगा ना, इस क्यों आउट हुआ है, पछताएगा। हिंदुस्तान का आउट होगा ना, बम फटाना शुरू कर देता है।
हमारा आंखों के सामने हम देखा है, तुम लोग क्या सोचोगे? तो सोचो। पाकिस्तान के हार हाँ, मारामारी लगा दिया था इंडिया पाकिस्तान के जब मैच होता है। तुम लोग क्या समझता है? ऐसा देखो सपोर्टेड है, यानी वो लोग सपोर्ट नहीं रहने से ऐसा क्यों? वो लोग के अंदर जेलेसी फील होगा, ठीक है? तो अभी भी चल रहा है, किंतु अभी भी नहीं सुधरा है, ठीक है? अभी तो क्या बोले, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत ऐसा अंदर का बात है ना, बोल देता मैं। सांप्रदायिक दृष्टि का खंडन करते हुए अमीर खुसरो ने लिखा है कि मुमकिन है कोई मुझसे पूछे कि मुसलमान होते हुए भी हिंदुस्तान के प्रति इतनी भक्ति क्यों रखता हूँ। बहुत सुंदर बात है, लेकिन अमीर खुसरो का नाम आज फेमस क्यों हुआ? बोलो, अमीर खुसरो का नाम फेमस क्यों? उन्होंने सेल्फ को नहीं समझा, उन्होंने पूरे देश के लिए समझा। हम जहाँ पे जन्म लेते हैं, आज अगर तू अमेरिका में भी जाके जन्म लेता है, या तुम चाहे चाइना में चाहे पाकिस्तान में भी जन्म लेता है, वही तेरी मातृभूमि है। तुमको अब उसको रक्षा करना है, समझ में आ रहा है ना? वो तेरा मातृभूमि है, ठीक है? भक्ति में क्यों रखता हूँ? मेरा जवाब यह है कि सिर्फ इसलिए कि हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि है, हिंदुस्तान मेरा अपना देश है। खुद नबी ने कहा कि, हाँ, अमीर खुसरो बोले थे हिंदुस्तान मेरा अपना देश है, हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि है, मैं यहाँ पे जन्म ग्रहण किया हूँ, ठीक है? उसके बाद क्या है, खुद नबी ने कहा कि अपने देश का प्रेम आदमी के धर्म प्रेम से सम्मिलित होता है, इसलिए माना गया है कि आप अपने देश के साथ जो प्रेम कीजिएगा वो धर्म से बड़ा है, वो धर्म से बड़ा है। इसलिए हम लोग भारत माता की जय कहते हैं। समझ में आ रहा है? किसी भगवान का नाम नहीं लेते, पहले भारत का नाम आएगा, है कि नहीं? भारत माता, भारत माता मतलब भारत हमारा देश हो गया, माता मतलब इसको रक्षा करने वाला जो देवी है, कौन है रक्षा करने वाला? कौन देवी है बोलो तो? धरती माँ, धरती का माँ है ना, धरती माँ की हम लोग पूजा करते हैं ना। हिंदुओं में पवित्र माना जाता है, पहले धरती को शुद्ध किया जाता है, उस जगह को, फिर आप उस जगह में कुछ भी पूजा कीजिएगा। चाहे हम घर में पूजा करते हैं तो गाय गोबर वोबर से लिपते हैं, मतलब आपने धरती को शुद्ध किया, राइट, है कि नहीं? या कोई गंगा जल छिटता है, आपने धरती को शुद्ध किया तब जाके पूजा किया, तो धरती का पूजा सबसे पवित्र माना जाता है, ठीक है? तो ये बात है। तो देखते हैं आगे क्या है। अमीर खुसरो के पिता किसके शासनकाल में आए हुए थे? तो इसका आंसर क्या होगा? नसीरुद्दीन। अच्छा, नसीरुद्दीन ही है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाला, देख लो, पटियाला होगा, हाँ, ठीक है। उसके बाद अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम है? निजामुद्दीन औलिया, हाँ ठीक है, गुरु ये आएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ था, शेख निजामुद्दीन औलिया, ये आया हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन आंसर चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है, आंसर का पीडीएफ तो शायद बना के भेजा जा सकता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करना है।